नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ इस वक्त मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और चुनावी खबरों पर नजर डालेंगे महासंग्राम 2023 में। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि सुरेंद्र पटवा को चुनाव आयोग से राहत मिल गई है। नामांकन पत्र पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। सुरेंद्र पटवा के खिलाफ दरअसल आपत्तियां लगाई गई थीं और जानकारी छिपाने को लेकर इनको लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। सुरेंद्र पटवा बीजेपी से अब चुनाव लड़ सकते हैं। इधर खबर केवल बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है बल्कि कांग्रेस के लिए भी अच्छी है। कांग्रेस के नेता अजय सिंह राहुल जो हैं, उनको लेकर जो आपत्ति लगाई गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया। दरअसल अजय सिंह के शपथ पत्र और पत्नी की अचल संपत्ति को लेकर लगाई गई थी आपत्ति। चुनाव आयोग ने आपत्ति को खारिज कर दिया है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर अजय सिंह चुनावी मैदान में होंगे। पुनीत, ये दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है इसे, क्योंकि चुनाव में अभी जो होल्ड पर इनके नॉमिनेशंस थे, दोनों ही पार्टियों की सांसें अधर में रही होंगी। बिल्कुल, सांसें अधर में रही होंगी और ऐसा कम ही होता है जब दोनों ही दलों के लिए अच्छी खबर एक साथ निकलकर सामने आए और दोनों ही बड़े उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र पटवा भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो अजय सिंह राहुल भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और दोनों ही अब चुनाव लड़ पाएंगे। उन दोनों को राहत मिली है और ये बहुत बड़ी राहत इनके लिए, दोनों ही दलों के लिए कही जा सकती है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी उलटफेर होता या कुछ और फैसला होता तो ये बहुत दोनों ही दलों के लिए बहुत भारी पड़ सकता था, लेकिन अब सुरेंद्र पटवा और अजय सिंह राहुल दोनों चुनाव लड़ पाएंगे। सुरेंद्र पटवा को चुनाव आयोग से राहत मिल गई है। बिल्कुल, और चूंकि अभी तक जो आपत्ति लगाई गई थी उन आपत्तियों को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। अमूमन कई बार पुनीत इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि आपके सामने जो विरोधी पक्ष के चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट होते हैं उनके द्वारा कुछ आशंकाओं के आधार पर आपत्ति दर्ज करा दी जाती है। अब आपत्ति दर्ज हुई है तो ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना ही होगा। अब ऐसे में चुनाव आयोग को होल्ड पर डालना पड़ा, लेकिन अब वो आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं और यहाँ सुरेंद्र पटवा और अजय सिंह राहुल सभी जो अभी 3 कैंडिडेट थे उनमें से 2 को तो लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई। हालांकि बीएसपी नेता के बारे में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसमें उन्हें अभी, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनका जो नॉमिनेशन है होल्ड पर डाला हुआ है। अभी 2 की तो क्लियरेंस आ गई है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेताओं की, लेकिन पुनीत बीएसपी उम्मीदवार की अभी घोषणा होना बाकी। हाँ बिल्कुल, घोषणा होना बाकी है, लेकिन ये भी चुनाव लड़ना जो है उसमें कई सारे खेल होते हैं और कई सारे खेल में जो दूसरे दल का या आपका विरोधी पक्ष जो है वो हर बारीक चीज पर नजर रखता है और उसमें यह भी होता है कि अगर कहीं कोई खामी मिल जाए तो कैसे दूसरे दल के प्रत्याशी को बैठा दिया जाए, मुकाबला और आसान हो जाए। कई सारे टैक्टिक्स, इसे चुनावी टैक्टिक्स इसे कहा जाता है और वही यहां पर किया गया। नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज करा दी गई और अजय सिंह राहुल की अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी और उनकी जो संपत्ति है, उनके शपथ पत्र में पत्नी की अचल संपत्ति को लेकर ही आपत्ति दर्ज करा दी गई थी कि ये जो बताया गया है ये कुछ डेटा शायद और है, लेकिन चुनाव आयोग ने आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। और अचल संपत्ति, देखिए मामला चूंकि बहुत टेक्निकलिटीज का जिनका आपने जिक्र किया, अचल संपत्ति का विषय कुछ ऐसा है, अब इसमें आपको सभी कागजात खंगालने होंगे, समय लग सकता है और ऐसे में हो सकता है कि नॉमिनेशन की डेट भी निकल जाए, तो ये स्वाभाविक है, एक पशुपेश की स्थितियां बन सकती हैं। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे संवाददाता इस वक्त इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। और शैलेंद्र, दोनों ही दिग्गज नेता हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। दोनों ही दलों के लिए बेहद राहत की खबर है, क्योंकि देखिए दोनों ही दिग्गज नेता हैं। अगर बात करते हैं कि अगर अजय सिंह राहुल भैया की वो मध्य प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो अजय पटवा, जो मंत्री जो सुरेंद्र पटवा है, वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे और ऐसे में भोजपुर से वो प्रत्याशी भी थे और जिस तरह के आरोप उन दोनों पर लगाए गए थे, जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उनकी तरफ से एक आवेदन निर्वाचन आयोग को दिया गया था कि जो शिकायत की गई थी कि उसमें जो जानकारियां हैं वो छुपाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से कल उनका नामांकन जो है शिकायत के बाद होल्ड किया गया था और आज विधि विशेषज्ञों से
जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा जो प्रत्याशी थे जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी उनसे तथ्य मांगे गए कि जो जानकारी आपने दी है उसका सोर्स क्या है। तो ये सब जानकारी जब उन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने रखी, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने उन तथ्यों को सही माना है और दोनों के जो नामांकन है वो फिलहाल स्वीकार कर लिए गए। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर दोनों ही राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों के लिए ये कही जा सकती है। बिल्कुल, हरी झंडी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हरी झंडी चुनाव आयोग से दोनों ही नेताओं को मिल गई है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। क्या है अगली खबर आशीष? यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से पहले एक बड़ा बयान दिया है पुनीत, और यशोधरा का कहना है कि वो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगी। और ये बहुत बड़ी बात है वाकई में। एक तो पहले उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगी और अब ये कह रही है कि प्रचार नहीं करेंगी। और ये क्या बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात हो सकती है क्या? अगर चुनाव प्रचार करना होता तो अपने लिए कर लेती, ये कह रही है जी। उनका ये भी कहना है कि ऐसे में मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ और मैं खुद ही खड़ी होती, लेकिन अब प्रचार नहीं करना है इसीलिए चुनाव नहीं लड़ रही। तो ये कुछ ना कुछ अंदर खाने विषय जरूर है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हमें क्या है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अगर आज चुनाव है तो चुनाव में भी मेहनत करनी पड़ती है, दौरे करने पड़ते हैं और दौरे मेरे से हो नहीं पा रहे थे। तो अच्छा है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए, कोई और चेहरा आ जाए। ये भी एक दिशा भी दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपनी ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती। तो सवाल यह है कि ये दूरी आखिर बनाई क्यों जा रही है? क्या राजनीति को नमस्ते या थोड़ा रिस्क लेना चाहती हैं? हालांकि चीजें आगे आने वाले दिनों में साफ होंगी। लेकिन करेली में पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे थे और जनता को उन्होंने संबोधित किया, साथ ही साथ हमेशा की तरह प्रदेश सरकार को जमकर निशाने पर भी लिया। दरअसल कमलनाथ ने कहा कि चौपट प्रदेश आपके सामने है, हर व्यवस्था चौपट कर दी गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। नरसिंहपुर जिले की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। नरसिंहपुर अन्नदाता किसान भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं। नरसिंहपुर जिले का संबंध रामायण और महाभारत के समय से रहा है। ये एक सच्चाई पता नहीं नौजवानों को पता है या नहीं पता। मैं यहाँ आकर एक पड़ोसी की हैसियत से भी मैं आपके बीच में आया हूं और यहाँ आके मुझे करेली का गुड़ भी याद है। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, कैसे पूरे प्रदेश को चौपट किया है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनाव में टिकट पाने की ऐसी होड़ मची थी कि नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों तक का दामन थामते हुए नजर आए थे। लेकिन इतने जतन करने के बाद भी जब टिकट ना मिले तो नाराज होना भी लाजमी सी बात है। दरअसल नाराज नेताओं को लेकर जहां कांग्रेस का ये कहना है कि टिकट देने का कोई वादा तो हमने नहीं किया था, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि यहां व्यक्ति नहीं पार्टी बड़ी होती है। ये प्रमुख नेता जिन्हें टिकट नहीं मिली, उसमें सबसे प्रमुख जो सर्व प्रमुख नाम है वो वीरेंद्र रघुवंशी का है, बीजेपी से ये कांग्रेस में आए। रोशनी यादव बीजेपी से कांग्रेस में आई, अवधेश नायक बीजेपी से कांग्रेस में आए और सुमित्रा कासडेकर भी कांग्रेस से बीजेपी में आई। इसके अलावा मोना सुस्तानी कांग्रेस से बीजेपी में आई थी और बड़े अरमान थे। संजीव कुशवाहा बीएसपी से बीजेपी में गए थे, बड़े अरमान थे, बाद में फिर बीएसपी से चुनावी मैदान में वो हैं। इसके अलावा फुंदर चौधरी की बात की जाए तो वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन उम्मीद जो थी कि टिकट मिलेगा वो पूरी नहीं हो पाई।
पार्टी और कमलनाथ जी पहले ही कह चुके हैं कि वो सौदे की राजनीति नहीं करते। अगर सौदे की राजनीति करते होते तो हमारी सरकार नहीं गिरती। ये सौदे का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि 35-35 करोड़ रुपए देकर आप ले गए, आपने हमारी सरकार गिराई। अब और आप जब भी विधायकों से दलबदल करवाते हो, सौदा करके ही करवाते हो। हमारे यहाँ जो भी लोग आए, पहला क्राइटेरिया था कि आपका सर्वे में अगर नाम आएगा तो आपको टिकट देंगे, और बाकी कमलनाथ जी ने किसी से भी टिकट का कमिटमेंट नहीं किया था। लेकिन हाँ, फिर भी देखें, जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आस्था रखी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आस्था रखी, वो आज भी बिना टिकट के हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। ये एक इतना मजबूत संगठन है जहां पे हर एक कार्यकर्ता हो, चाहे वहां का सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबके लिए एक समान प्यार है, एक समान सम्मान है और एक ही जगह है पार्टी में। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक नेतृत्व में लिया। और इस बीच रतलाम से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी की बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया, जहां मतदाताओं से बुरा बर्ताव करते नजर आए हर्ष विजय गहलोत और जनता से सवाल पर भी भड़क गए। विकास कार्य नहीं कराने का सवाल किया गया था और इसी सवाल पर सोचिए कि नेताजी जो वोट मांगने निकल रहे हैं, जनता जब उनसे सवाल कर रही है, और जाहिर सी बात है यही तो मौका होता है, लेकिन भड़क रहे हैं विजय गहलोत और कह रहे हैं कि तुम कमा खा रहे हो, वो मेरे पिताजी की देन है। बताइए कितना घमंड वाला ये शब्द इसे कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। तो बात कर रहा ना, वो वाले तुमने बनाया ना, वो उमदे पड़ गए, तुमने बनाया था, तुम बना देते, वो बना देते, चलो। तो बात कर रहा ना, वो ऐसा नहीं होता है सिस्टम में। क्या ये है नहीं जो तुम इतने कमा रहे हो, खा रहे नहीं, ये मेरे पिताजी की देन है। तो ऐसी बात कर रहा था, ये बात कर रहा हूँ मैं। और तुम्हें विधानसभा वाले तुमने बनाया। और भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने लोन लिया था और लोन लेने पर ही अब शिकायत कर दी गई है। दरअसल लोन को लेकर इलेक्शन कमीशन में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। क्यों दर्ज कराई गई है, बता रहे हैं आपको। दरअसल एडवोकेट प्रतीक भोसले ने इस पर आपत्ति जताई थी और शिवराज सरकार के द्वारा लोन लेने पर शिकायत दी गई थी। निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने का ये आवेदन यहां पर दिया गया है। दरअसल जो पूरा मामला है वो राज्य सरकार के द्वारा 3000 करोड़ के लोन लेने का मामला है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रभावी होने के बाद, यानी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद सरकार द्वारा लिया गया था। और इसमें कुछ जो तथ्य हैं पुनीत अब तक सामने आए, जिसमें बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाओं को पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए भी ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है और कई योजनाओं में इस पैसे का इस्तेमाल होना है। और आपत्ति दर्ज कराने का आधार यही है कि इससे चुनाव प्रभावित होगा। बिल्कुल, और चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और उसके बाद कर्ज लिया गया है, तो इसीलिए ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आप देखना होगा इस पर क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि शिकायत की गई है लोन को लेकर इलेक्शन कमीशन में। और सतना से बड़ी खबर, यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। दरअसल मैहर नागौद मार्ग पर यह हादसा हुआ। ट्रक को ओवरटेक करते समय यह दुर्घटना हुई। 12 से ज्यादा यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। उचेरा के पास हथ मोड़ पर ये हत्था मोड़ जो है यहां पर पलटी, और ये मोड़ जो है, ये हत्था मोड़, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र में आता है। उचेहरा के पास ये बड़ा डेंजर जोन इसे कहा जाता है और यहां पर एक बार फिर से हादसा पेश आया है। और देख सकते हैं मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सतना में ये बस पलटी और उसके बाद जो घायल है उनको जब निकाला गया, पुलिस मौके पर पहुंची, उनको निकाला गया, उनकी हालत क्या थी, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि कितना भीषण यह हादसा हुआ है। सतना से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रियों से भरी बस पलट गई। मैहर और नागौद के बीच यह हादसा हुआ है। यह हत्था मोड़ बड़ा दुर्घटना संभावित क्षेत्र यहां पर है और उसके बावजूद भी ये बार बार खबरें आती हैं कि यहां पर हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी हालात सुधर नहीं रहे, घटनाएं लगातार हो रही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जज के बंगले में शिकारी घुस आया। जी हां, शिकारी घुस आया। तेंदुए की हम बात करें, बंगले के गार्डन में तेंदुआ नजर आया है और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह जबलपुर से खबर आपको बता रही हैं। हाईकोर्ट के जज हैं, उनके बंगले
में तेंदुआ घुस आया। दरअसल पास ही में जंगल लगता है यहाँ से कुछ ही दूरी पर, और ऐसे में तेंदुओं की तादाद वैसे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है उस क्षेत्र में। और अब जब जज के बंगले के गार्डन में तेंदुआ दिखा है तो बड़ी हैरानी भी हो रही है। देखिए किसी ने अंदर से ही ये वीडियो जो है वो बना लिया, बंगले के भीतर से वीडियो बनाया जिसमें ये 2 फीट ऊंचा करीब तेंदुआ जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये वयस्क तेंदुआ आशीष नजर आता है बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली खबर। बिल्कुल, और जज साहब के फैमिली के जो लोग थे वो घर के अंदर जान बचाकर भागे और गेट और खिड़कियां सब बंद कर लिए गए। खिड़की के दरवाजे के अंदर से किसी ने ये वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। और तेंदुए का जज साहब के घर के बंगले में घूमना पुनीत अपने आप में किसी की भी यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है, और चूंकि ये हिंसक प्राणी है और हर व्यक्ति को अपनी जान का डर है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की आशीष बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज है, 1 नवंबर है। बिल्कुल, प्रदेशवासियों को इस बड़ी सौगात मिली है। दरअसल वो सौगात ये कि प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया है और ग्वालियर को उसकी संगीत विरासत के लिए चुना गया है। यूनेस्को ने कई कैटेगरीज में दुनिया भर से सिर्फ 55 शहरों को जगह दी है और इनमें भारत से ग्वालियर को सिलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही केरल के कोझिकोड को भी ये उपलब्धि हासिल हुई है, उसे साहित्य श्रेणी में इस सूची में शामिल किया गया। सीएम शिवराज ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट लिखा और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम लिख रहे हैं कि हमारे संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी गई है। ग्वालियर और प्रदेश को मिला ये सम्मान हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन कला जगत का सम्मान है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर खुशी जताई और कहा कि यह अथक प्रयासों का परिणाम है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक्स पर लिखा है कि अब सिटी ऑफ म्यूजिक कहिए ग्वालियर को, क्योंकि यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का तमगा ग्वालियर को दिया है और पूरी दुनिया भर के 55 शहरों को ही चुनित किया गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी है और कहा है कि हमारे अथक प्रयासों का परिणाम है। एमपी को नई पहचान ये उपलब्धि देगी। और बढ़ते हैं आगे, आज मध्य प्रदेश का 68वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर राजधानी भोपाल के मंत्रालय स्थित पार्क में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन भी हुआ। सभी अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में सादगीपूर्ण तरीके से ये आयोजन हुआ है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो बहुत सारे आयोजन शायद उतने बड़े स्तर पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है तो इसे सेलिब्रेट इस तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल, इसकी भव्यता को कम कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के संग्राम की बात कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जगदलपुर पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। चुनावी सभा को वे संबोधित करने वाले हैं और फिर महासमुंद के लिए रवाना होने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संग्राम में दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि पहला चरण बिल्कुल सामने है, बहुत करीब है। और छत्तीसगढ़ के रण को जीतने के लिए तमाम दलों के दिग्गज जो हैं वो अब मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे हुए नजर आए। और पुनीत 5 दिन से भी कम का समय रह गया अगर पहले चरण की वोटिंग की बात करें तो प्रचार के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे जगदलपुर एयरपोर्ट से। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। उनका स्वागत करने के लिए वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक तरफ दीपक बैज भी दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ये देखिए कुमारी शैलजा जो कि छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं और हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी से। और आइए अब नजर डालते हैं इलेक्शन टॉप 10 पर। यशोधरा राजे सिंधिया ने दिया चुनाव से पहले बड़ा बयान, कहा मैं विधानसभा के लिए प्रचार नहीं करूंगी, अगर चुनाव प्रचार करना होता तो अपने लिए कर लेती, ऐसे तो मैं ही खुद खड़ी हो जाती। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी ने की बदसलूकी। हर्ष विजय गहलोत जनता से सवाल पर भड़के, कहा तुम कमा खा रहे हो, यह मेरे पिताजी की दिन है। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। कहा 7 दिसंबर को कमलनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट करने का भी दिया भरोसा। सपा ने एमपी में चुनाव को लेकर आजम खान को बनाया स्टार प्रचारक। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा कोई सत्ता के दम पर गलत काम करेगा तो उसे सजा मिलेगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पटवा को चुनाव आयोग से मिली राहत। नामांकन पत्र पर आपत्तियों को किया गया खारिज। जानकारी छिपाने को लेकर हुई थी शिकायत। एमपी की सियासत में चढ़ा क्रिकेट का खुमार। सांवेर सीट से प्रत्याशी तुलसी सिलावट का बयान। कहा बीजेपी के धोनी और हार्दिक पांड्या बदलेंगे सियासत की तस्वीर। और इंदौर के चुनाव में दादा टैक्स की हुई एंट्री। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने कहा रमेश मेंदोला कर रहे दादा के नाम पर राजनीति। विधायक रमेश मेंदोला को बताया गुंडा। सीएम शिवराज ने प्रचार में झोंकी ताकत। अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, डिंडोरी और सिवनी में जनसभा के लिए निकले। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे वोट की अपील। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पहुंचे नरसिंहपुर, करेली में और जयसीनगर में ताबड़तोड़ जनसभा। कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट की अपील। सीएम शिवराज ने मंदसौर में प्रत्याशी चंदर सिंह सिसोदिया के समर्थन में की चुनावी सभा। कहा पढ़ ले मेरे भांजे, तुम्हें स्कूटी दूंगा, लैपटॉप दूंगा। जिनके कच्चे मकान हैं उन्हें पक्का बनाया जाएगा। मंदसौर पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां पर घोषणाएं करते हुए नजर आए। पढ़ ले मेरे भांजे, मैं स्कूटी दूंगा। पक्का मकान बनाने का भी वादा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।